अस्सलाम वालेकुम जी। मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि दोनों के अंदर एक चीज़ बहुत ही कॉमन है और वो है कमज़ोरी। चाहे जिस्मानी कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, एसाबी कमज़ोरी है। तो ये जो नुस्खा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ, आप घर में खुद तैयार कर सकते हैं इसको। इंतहाई सस्ता है लेकिन इंतहाई फ़ायदेमंद है। हर तरह की जिस्मानी और एसाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए मर्द और ख़वातीन दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब तो पहले एक चीज़ को समझ लें कि आपके अंदर जो कमज़ोरी होती है, चाहे वो जिस्मानी कमज़ोरी है या एसाबी कमज़ोरी है, वैसे तो और फैक्टर्स भी होते हैं और वजूहात भी होती हैं उसकी, लेकिन 4 मेन चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे यहाँ ये कमज़ोरी जिस्मानी या एसाबी होती है। पहली चीज़ तो होती है कि आपकी खुराक, यानी कि जितने न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं, हमारी डाइट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होती, उसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जी स्ट्रेस। आप छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस लेते हैं, ज़हन के ऊपर सवार करते हैं और ये टेंशन स्ट्रेस भी एसाबी कमज़ोरी करती है। और तीसरी जो चीज़ है आबो हवा के अंदर, आपके खाने पीने की चीज़ों के अंदर, हवा के अंदर ये पोल्यूशन जो है ये भी एसाबी कमज़ोरी करती है, जिस्मानी कमज़ोरी करती है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो ये 4 बेसिक फैक्टर हैं जो एसाबी और जिस्मानी कमज़ोरी करते हैं। अब आप इस कमज़ोरी को दूर करने के लिए अपनी तरफ से तो खुराक भी अच्छी से अच्छी खा रहे होते हैं, फ्रूट्स भी लेते हैं, सब्जियां भी लेते हैं, सैलड भी खाते हैं, अच्छे से अच्छी डाइट आप लेते हैं, आप डॉक्टर से मल्टी विटामिन भी लिखवा के खा रहे होते हैं, लेकिन आपकी ये एसाबी या जिस्मानी कमज़ोरी दूर नहीं होती। तो इस नुस्खे को आजमा के देख लें। आप घर में खुद ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमज़ोरी है तो 2 बार यूज़ करें और अगर कम कमज़ोरी है तो आप रोज़ाना 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और कमज़ोरी आपकी 1 महीने के अंदर ही हर तरह की ख़त्म हो सकती है। अब यहाँ पे लेकिन इसको बनाने का तरीका ज़रा अच्छी तरह से समझ लें कि आपने जाना है जी पंसार स्टोर के ऊपर और वहाँ से आपने 3 चीज़ें लेके आनी है। पहली चीज़ है अश्वगंधा, जिसको किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, और दूसरी चीज़ है शतावरी। ये भी एक तरह से एक देसी जड़ी बूटी है, इसको क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। और जो तीसरी चीज़ है वो है आंवला। तो ये 3 चीज़ें आपने लेके आनी है। आप इनको ऑनलाइन भी ख़रीद सकते हैं, इनका पाउडर भी मिलता है, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप इसको रॉ फॉर्म के अंदर लेके आएँ, जड़ी बूटी की शक्ल में लाएं और ख़ुद घर में इसका पाउडर बनाएं। फिर आपको किसी किस्म की मिलावट का कोई शुबा नहीं होगा। और आपने बराबर मिकदार के अंदर ही लेनी है। आप 100 ग्राम, 100 ग्राम आप तीनों चीज़ें ले लें, घर में इसको खुश्क करें, पीस लें, पीस के किसी शीशे के जार के अंदर भर के आप इसको रख लें। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये भी आपको बता देता हूँ। तो ये जो चूरन हमने बनाया है, ये जो फक्की हमने बनाई, ये ना सिर्फ आपकी कमज़ोरी को, ना सिर्फ जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करेगा बल्कि आपकी एसाबी कमज़ोरी को भी ख़त्म करेगा। आप अगर कोई गेम करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो उसमें अफाका होगा। या अगर आप कोई गेम करते हैं, आप खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं और आपका स्टेमिना कम है, तो उसको इम्प्रूव करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। मेरी अलग से वीडियोस भी मौजूद हैं अश्वगंधा पे और शतावरी पे। अश्वगंधा मर्दाना ताकत के लिए एक बहुत ही अनमोल नुस्खा होता है और शतावरी ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करती है और एंटी स्ट्रेस है, आपके स्ट्रेस के लेवल को नीचे लेके आती है। अब आपने ये सफ़ूफ या पाउडर बना के उसको शीशे के एयर टाइट जार के अंदर आपने रख लेना है। फिर आप उसको 3 से 4 माह तक यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है जी? 1 चम्मच आप नीम गर्म पानी के अंदर या नीम गर्म दूध के अंदर डाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कमज़ोरी है तो दिन में 2 बार यूज़ करें और अगर कमज़ोरी कम है तो आप 1 बार यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कारामद चीज़ है और कमज़ोरी को दूर करने के लिए इसके रिजल्ट्स आपको चंद ही दिनों के अंदर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप इस सफ़ूफ को 2-3 माह लगातार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगे कि आपकी कमज़ोरी दूर हो गई है, ख़त्म हो गई है, आप बीच में 1-2 माह का गैप दे लें। उसके बाद आप फिर से 1-2 माह तक यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग इसको यूज़ ना करें, जैसे कि अगर आपको थायराइड ग्लैंड की कोई बहुत बड़ी बीमारी है, या हामला जो ख़वातीन हैं, प्रेग्नेंट हैं, या आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है, या आपको मैदे का अल्सर है, तो आप लोग इसको अवॉइड करें। बाकी तमाम लोग इसको
बगैर किसी डर के यूज़ कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा, हर किस्म की कमज़ोरी को दूर करेगा ये नुस्खा। आप कोई भी खेल खेलते हैं, खेल के अंदर आपका स्टेमिना बढ़ेगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।